नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना कुलदीप रावत, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीधे धान और गेहूं खरीदने की अपील की है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिखा है। दरअसल मध्य प्रदेश में धान गेहूं खरीदी की केंद्रीकृत व्यवस्था है, यानी प्रदेश सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और केंद्र सरकार का भारतीय खाद्य निगम प्रदेश सरकार से अनाज लेता है। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो ये व्यवस्था खत्म होगी और नागरिक आपूर्ति निगम की कोई भूमिका नहीं होगी। अगले सत्र से गेहूं धान की खरीदी सीधे भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ही करेगा। जानकारों का कहना है कि एफसीआई के गुणवत्ता मानक बेहद सख्त होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसानों की उपज रिजेक्ट हो सकती है और उन्हें अपनी मेहनत की कमाई औने पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एमपी में गेहूं की विकेंद्रीकृत खरीदी की शुरुआत 1999 में हुई थी। एमपी में धान की विकेंद्रीकृत खरीदी की शुरुआत 2007 में हुई थी। व्यवस्था का मकसद था कि इसमें शामिल लेन देन लागत को कम करना और खरीद और सार्वजनिक वितरण की दक्षता में वृद्धि करना, खाद्य सब्सिडी के कारण होने वाले व्यय को कम करना, स्थानीय खरीद को अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सके। अब हम समझते हैं कि सरकार ने केंद्र सरकार से आखिर क्या मांगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखकर कहा। पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उपार्जन पिछले सालों में बढ़कर गेहूं में 77.74 लाख मीट्रिक टन एवं धान में 43.49 लाख मीट्रिक टन हो गया है। स्टॉक के निराकरण में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। साथ ही राज्य सरकार की जो लागत आती है उसका समय पर भुगतान न होने से राज्य सरकार को उपार्जन योजना संचालन में काफ़ी वित्तीय हानियां हो रही हैं। उक्त उपार्जन योजना में बैंकों से ली गई उधार राशि 72,177 करोड़ है। इसके पुनर्भुगतान में काफ़ी समस्या हो रही है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश को समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। हम 3 पॉइंट से समझते हैं कि सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है। नंबर 1, खरीदी ज़्यादा खपत कम। इसका मतलब इस साल प्रदेश ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जिसमें से केवल 20,000 मीट्रिक टन ही प्रदेश के राशन वितरण में इस्तेमाल होगा। लगभग 58 लाख मीट्रिक टन अनाज अतिरिक्त है। कुल खरीदी का 70-75% हिस्सा बाद में एफसीआई को ही जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का खर्च, जिसमें ट्रांसपोर्ट, भंडार, रख रखाव और ब्याज शामिल है, उसे राज्य सरकार को ही उठाना पड़ता है। नंबर 2, देरी और अधूरी प्रतिपूर्ति। राज्य सरकार बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज लेकर खरीदी करती है। केंद्र से इस खर्च की प्रतिपूर्ति तब होती है जब अनाज एफसीआई उठा लेता है या राशन में बट जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद भी पूरी राशि नहीं मिलती। केवल 90-95% राशि ही वापस आती है, क्योंकि कई खर्चों पर केंद्र और राज्य के बीच सहमति नहीं बन पाती, जिस पर सालों तक खींचतान चलती रहती है। नंबर 3, कर्ज का बढ़ता बोझ। इस साल गेहूं खरीदी पर ही राज्य ने 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले साल धान पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस साल भी धान पर इतनी ही राशि खर्च होने का अनुमान है, यानी एक फसल चक्र में ही 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाता है, जिसकी वापसी 2 से 3 साल बाद होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश का जो निगम है वो प्रतिदिन 11 करोड़ से ऊपर का तो सिर्फ ब्याज ही चुका रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम जो गेहूं खरीदता है या धान खरीदता है, उसका किसानों के प्रति नरम रवैया रहता है। खराब अनाज भी खरीद जाता है, शिकायत होने पर सुनवाई भी होती है। आने वाले समय में जो खरीदी होगी उसका प्रस्तावित सिस्टम कुछ इस प्रकार रहेगा। पहले किसान से फसल आएगी, किसान भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को अपनी फसल बेचेगा। उसके नुकसान ये रहेंगे कि गुणवत्ता के सख्त नियम किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, और यही होता आया है, पहले भी होता था और आगे भी होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय एजेंसी गुणवत्ता को लेकर बहुत सख्त रहती है। अभी तक निगम राज्य का था तो अधिकारियों के झुकाव किसानों के प्रति रहता था। एफसीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसान का अनाज बिक रहा है या नहीं। ऐसे में किसानों को मजबूरी में अपनी उपज निजी क्षेत्र में बेचनी पड़ेगी। प्रस्ताव पर केंद्र को तय करना है कि मध्य प्रदेश में धान और गेहूं की खरीदी की व्यवस्था क्या होगी। प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को गंभीर संकट में धकेलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिस भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के किसानों से गेहूं और धान का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का चुनावी वादा किया था, वही भाजपा सरकार एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीदी से हाथ पीछे खींच रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार एक एक कर किसानों के खिलाफ कदम उठाती जा रही है, क्योंकि इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा। वहीं हमारे जिला दतिया मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों पहले भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते हमारी धान की फसल काफ़ी गिर चुकी है और भी फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरी पूरी धान की फसल गिर चुकी है। और वहीं दतिया जिले के कलेक्टर साहब का कहना है कि इसमें सिर्फ 20 से 24% ही नुकसान हुआ है, इससे किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। किसानों के मुआवजा की जो
नियम होता है वो 50% से ऊपर नुकसान होने पर ही मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कलेक्टर साहब ने यह नहीं समझा कि इसमें नुकसान कितना है और किसान का खर्च कितना बढ़ चुका है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय जवान जय किसान।